चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग आर एस अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2 शायद, और पोलिनोमियल चैप्टर है और एक्सरसाइज का नाम है 2C, जिसका पहला क्वेश्चन है बाय एक्चुअल डिवीज़न फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर व्हेन x टू द पावर 4 प्लस 1 इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 1। फिर आगे बोला है फुल स्टॉप के बाद वेरीफाई दैट रिमाइंडर इज इक्वल टू f ऑफ 1। मतलब कि पहले आपको क्या करना है कि व्हेन x का पावर 4 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, मैंने डिवाइडेड बाई मैंने किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से। तो x माइनस 1 से डिवाइड करना है, एक्चुअल डिवीज़न से बनाना है इसे, ठीक है ना। पहला का हम लोग अब सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। तो अब डिवाइड करने आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या सोचना होता है कि यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लिखे ताकि इसका और इसका जब मल्टीप्लाई करें तो x टू द पावर 4 आ जाए। तो यहाँ पे सोचा जाता है कि ये x तो पहले से है, अगर हम x का पावर 3 लिख दें तो x का पावर 3 और x मिल के मल्टीप्लाई होकर x का पावर 4 आ जाएगा, उसको लिख देंगे। बाद में भी कुछ आएगा क्योंकि x का पावर क्यूब ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो वो उसको लिखना पड़ेगा। तो माइनस ऑफ x क्यूब आएगा क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है, ठीक है। अब जो होता है साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब ये x टू द पावर 4 का साइन माइनस कंसीडर किया जाएगा और x क्यूब का साइन प्लस कंसीडर किया जाएगा, माइनस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये कहानी ख़त्म। अब क्या करेंगे कि x क्यू तो 1 में से घटेगा नहीं, तो x क्यू को भी प्रिंट करना होगा, 1 को भी प्रिंट करना होगा। तो x क्यू प्लस में होगा क्योंकि इसका साइन प्लस हो चुका है और ये प्लस 1। फिर देखेंगे कि अब यहाँ पे क्या लिखे ताकि x क्यूब आए, तो यहाँ पे हम लोग प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब एक्स स्क्वायर का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, है ना। एक कम करके लिखेंगे ताकि ये 3 है तो 2 रहेगा तो 1 मेंटेन कर लेगा। लेकिन इसी के साथ साथ ये एक्स स्क्वायर का 1 में भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, और एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर। फिर साइन चेंज, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस है तो प्लस। साइन क्यों चेंज किया जाता है, क्योंकि घटाया जाता है और घटाते हैं जब तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो माइनस और यहाँ प्लस तो माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस। उसी तरह यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब ये कहानी ख़त्म। एक्स स्क्वायर भी प्लस में होगा अब, और ये प्लस 1। फिर हम किस से ले जाएंगे, तो फिर जो है x से ले जाना होगा हमें। तो x से ले जाएंगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस नहीं प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस ऑफ x बन जा x। अब साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, इसका कहानी ख़त्म और ये हो जाएगा आपका x प्लस 1, ठीक है। ये रिमाइंडर बचा। फिर हम किससे ले जाएंगे, तो अब x जो है x ही है तो डायरेक्ट हम प्लस 1 लिख देंगे। तो प्लस 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू एक्स, एक्स होगा प्लस माइनस माइनस, है ना, और 1 1 जा 1। साइन चेंज, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब कुछ लोग जो है ना ये काट देंगे 1 1 देख के, नहीं 1 का भी साइन प्लस है और 1 का भी साइन प्लस है तो ये जुट जाएगा तो 2। इसका मतलब यहाँ जो क्वांटिटी होती है उसे हम लोग क्वोशिएंट के नाम से जानते हैं और यहाँ जो क्वांटिटी होती है उसे रिमाइंडर के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्वोशिएंट ये हो गया, यानी कि लिख देंगे कि क्वोशिएंट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। ये हो गया आपका एक आंसर। फिर इसमें ये भी बोल रहा था कि एक्चुअल डिवीजन से क्वोशिएंट और रिमाइंडर तो निकालिए, साथ ही साथ वेरीफाई कीजिए कि रिमाइंडर का जो वैल्यू आया हुआ है 2 वो अगर f ऑफ 1 निकालते हैं तो भी आएगा, अगर आप f ऑफ 1 भी निकालते हैं तो भी आएगा। तो अब क्वेश्चन है कि f ऑफ x क्या है, तो जिसमें डिवाइड किया गया है, जैसे x का पावर 4 प्लस 1 में डिवाइड किया गया है तो यहाँ पे f ऑफ x जो है लिखना पड़ेगा हियर f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 1, ठीक है। फिर बोला कि अगर ये वेरीफाई कीजिए कि रिमाइंडर का वैल्यू f ऑफ 1 आ रहा है कि नहीं, तो आपका रिमाइंडर तो 2 है और आपको बोल रहा है कि f ऑफ 1 का वैल्यू निकालिए पहले, तो x के जगह पे 1 डालिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का पावर 4 प्लस 1। तो 1 का पावर 4 का मतलब 4 इंटू 1 नहीं,
बल्कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 ही होगा। तो 1 + 1 2, यानी कि f(1) का भी वैल्यू 2 आया। और आप देखिए ज़रा कि क्या ये रिमाइंडर जो आया हुआ है आपका वो f(1) के बराबर है? तो बिल्कुल। तो यहाँ लिख देंगे कि इट इज़ r। दिस इम्प्लाई कि f ऑफ रिमाइंडर इज इक्वल टू f(1) वेरीफाइड। ठीक है, ये तो रहा आपका पहला क्वेश्चन। आपको आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। नहीं तो और भी क्वेश्चन समझिए। आपको डिवीज़न अगर नहीं करने आता है तो कैसे करते हैं, आपको धीरे धीरे डिवीज़न करने आ जाएगा। इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वेरीफाई द डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स px इज इक्वल टू 2x⁴ माइनस 6x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, डिवीज़न एल्गोरिथम। व्हाट इज़ द डिवीज़न एल्गोरिथम? ठीक है, तो इसको आप प्रिंट कीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं आपको। चलिए तो आप स्टार्ट करते हैं। पहले ये समझाते हैं आपको कि डिवीज़न एल्गोरिथम होता क्या है। जैसे कि आप बचपन में जो चेक करते थे ना, किसी डिवाइड करते तो चेक करते थे, वही है डिवीज़न एल्गोरिथम। मतलब क्या है, जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि जैसे मान लीजिए 3 है और ये मान लीजिए आपका 20 है ना। तो आप क्या करते हो, इसको डिवाइड करते हो, 3 का टेबल पढ़ते हो 6 बार में 18, और फिर ये 2 कैरी बचता है। तो आप इसको चेक करते हो कि हमने भाग सही बनाया है कि नहीं बनाया है। रिमाइंडर निश्चित रूप से 3 से कम आ जाना चाहिए, तब तक भाग करेंगे। तो आप चेक करते हो कि बीच वाले के बराबर में लिखते हो, जिसको कि हम लोग डिवाइज़र बोलते हैं, डिवाइडेंड बोलते हैं, इसको डिवीज़र बोलते हैं, इसको यहाँ जो आता है उसको क्वाशिएंट बोलते हैं। तो ये 20 इज इक्वल टू लिखते हैं किनारे किनारे का मल्टीप्लाई प्लस किनारे किनारे का मल्टीप्लाई। देखो डिवाइडेंड डिवीज़र्स में कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए आपको याद रख लो कि ये बीच वाले के बराबर लिखा जाता है किनारे किनारे का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर। और अगर ये बराबर आ जाता था तो चेक सही है। तो ये 6 × 18 प्लस 2 20 आ जाएगा जी। तो ये बात सही है आपका। तो वही प्रोसीजर यहाँ पे आपको चेक करना है ना। वेरीफाई द रिजल्ट डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ x + 2 से भाग देते हैं, x + 2 से भाग देते हैं हम लोग। किस में? 2x⁴ माइनस 6x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, भाग देते हैं। अब यहाँ 2x⁴ लाना है ना। तो आपको क्या करना होगा कि ऐसा नंबर यहाँ लिखना होगा ताकि इसका और इसका जब गुना करें, मल्टीप्लाई करें, तो 2x⁴ जनरेट हो। तो 2 तो इसमें है नहीं, तो 2 × x तो करना ही होगा। और 2 × अगर x का क्यूब कर दें तो अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखिए ज़रा 2x⁴ जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब कोफिशिएंट्स को मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 लाना है। और x का क्यूब लिखना होगा, क्योंकि एक x तो यहाँ है ही। ठीक है, तो ये 2x³ हुआ तो 2x⁴ होगा, ये मल्टीप्लाई हो गए। लेकिन x में भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसमें नहीं सोचना होता है, पहला पे कंसंट्रेट करना होता है कि पहला आना चाहिए, दूसरा जो आएगा उसे लिखना पड़ेगा, वो हमारी मजबूरी है। तो 2 × 2 = 4 प्लस होगा, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, और 4 × x³ होगा। अब क्या होता है नियम कि घटाया जाता है। तो घटाया जाता है तो यहाँ प्लस छुपा है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, है ना। साइन चेंज कर दिया जाता है। और यहाँ देखिए 6x³ माइनस में है और 4x³ भी माइनस में है, क्योंकि प्लस इज़ नॉट कंसिडर्ड द साइन ऑफ 4x³। हियर कंसिडर माइनस, है ना। तो दोनों जो है जुट जाएगा, माइनस में दोनों है तो जुट जाएगा। तो -10x³ फिर ऊपर से सब प्रिंट आउट कर लीजिए, 2x² माइनस x प्लस 2। अब आपको -10x³ लाना है। यहाँ पे क्या चीज़ का मल्टीप्लाई करें, तो माइनस लाना है, यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस लिखिए। फिर 10 है, यहाँ पे नहीं है तो 10 लिखिए। x का स्क्वायर लिखिए, क्योंकि x का यहाँ पे मौजूद है। तो पहला तो आ जाएगा 10 × 1 10, और x² × x x³। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करिएगा। तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो पहले तो साइन का मल्टीप्लाई होगा।
और 2 10 जा 20 और एक्स स्क्वायर, फिर आपका साइन चेंज होगा, है ना। थोड़ा सा आप जगह छोड़ते हुए बनाइएगा ताकि साइन चेंज करने में, है ना, सहूलियत हो। ये फिर माइनस का गुना होता है, पता है, होना चाहिए आपको, हमेशा घटाया जाता है डिवीज़न में। यहाँ पे आप क्या किए हो ज़रा देखो, ये 20 और 18 जोड़े थोड़ी हो, एक्चुअली यहाँ पे माइनस किए हो, तो यहाँ प्लस था, यहाँ पे प्लस था तो तुम माइनस से गुना किए तो माइनस प्लस माइनस आया, तो घटा दो क्योंकि 18 का साइन माइनस कंसिडर किया गया। तो जो चेंज हो जाता है ना उसको कंसिडर किया जाता है। तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, अब ये कंसिडर करना है, इसको काटिए क्योंकि ये प्लस 10x क्यू है माइनस 10x क्यू है, प्लस 10x स्क्वायर है 2x स्क्वायर है, तो 22x स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर से माइनस x प्रिंट होगा प्लस 2 प्रिंट होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो है जगह नहीं है, हम इसी क्वांटिटी को यहाँ लिख लेते हैं, है ना, ऐसे करके। कितना है 22x स्क्वायर बचा हुआ है, माइनस x बचा हुआ है, प्लस 2 बचा हुआ है। अब सोचना है कि 22 कैसे आएगा, तो बिल्कुल 22 लिखना पड़ेगा हमें, और x स्क्वायर लाना है, एक x है हमारे पास तो एक x की ज़रूरत है, तो ये आ गया 22x स्क्वायर, 22x स्क्वायर, फिर प्लस प्लस 22 2 जा 44, तो प्लस 44 इंटू एक्स, ठीक है ना। अब साइन चेंज, तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कहानी ख़त्म, माइनस 44x माइनस एक्स, तो माइनस 45x, और प्लस 2 तो बचेगा ही। अब क्या लाना है, माइनस 45x लाना है, तो x मौजूद है अगर, तो हम क्या लिखेंगे माइनस 45, केवल कांस्टेंट नंबर को मेंटेन करना होगा क्योंकि x से मल्टीप्लाई होके वो जनरेट कर लेगा। तो माइनस 45 इंटू एक्स, और माइनस और प्लस, माइनस 45 2 जा 90, है ना। ये साइन चेंज, ये प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, ठीक है। इसको काट देंगे, अब ये 90 भी प्लस में है और 2 भी प्लस में है, तो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 92। आई होप कि आपको दिख रहा हो 92। अगर नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा इसको नीचे कर देंगे, ठीक है। अब तो दिख रहा होगा 92। अब जो है इसमें क्या करना है, वेरीफाई करना है डिवीज़न एलोगरिथम। तो क्या होता है डिवीज़न एलोगरिथम का वेरीफाई कैसे करते हैं, तो बीच वाले के बराबर किनारे किनारे का मल्टीप्लाई प्लस का रिमाइंडर लिखते हैं और देखते हैं कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं। वही सेम प्रोसीजर यहाँ करेंगे। बीच वाला कौन है, तो 2x का पावर 4, है ना, यहाँ वेरीफाई कर रहे हैं, 2x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब, फिर प्लस 2x स्क्वायर, फिर माइनस x प्लस 2, है ना, प्लस 2। अब क्या करते हैं भैया, तो 3 और 6 का गुना करते हैं, तो 3 के जगह पे यहाँ ये x प्लस 2 है किनारे में, और उधर किनारे में क्या है भैया 6 है, तो यहाँ पे किनारे में क्या है, ये बड़ा सा क्वांटिटी। बड़ा सा हो क्या फ़र्क पड़ता है, लिखना तो पड़ेगा। तो 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 22x और माइनस 45, ये हो गया किनारे किनारे का मल्टीप्लाई। प्लस का क्या, तो प्लस में 2 कहाँ था, रिमाइंडर के जगह पे, तो रिमाइंडर की जगह पे 92 है। अब आपको यही चेक करना है कि जब इसको मल्टीप्लाई करके 92 जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने ये डिवीज़न गलती किया है, क्योंकि डिवीज़न एलोगरिथम सही आता है, एक्यूरेट आता है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है हमें। अब मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करता है। तो आपको पता होगा कि पहले x को फिक्स करके सारे में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को फिक्स करके सारे में करेंगे। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2x का पावर 4, फिर x का 10 में करेंगे, साइन यहाँ प्लस है तो जो साइन अगला का होते रहेगा वही आएगा, माइनस 10x क्यूब, फिर x का इसमें तो 22x स्क्वायर, फिर 45 का x में तो माइनस 45 इंटू एक्स। इस पूरे का मल्टीप्लाई कर लिए, इसमें नहीं करेंगे क्योंकि ब्रैकेट यहीं तक है। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 2 जा 4 x टू द पावर 3 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 10 2 जा 20 और x स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा प्लस 44 इंटू एक्स, और फिर माइनस प्लस माइनस माइनस 90, है ना,
हो गया मल्टीप्लाई, और प्लस रिमाइंडर का अब लिख देंगे हम लोग 92। अब इसको एडजस्ट करते हैं, मतलब x का पावर 4 वाला बस यही है, तो 2x का पावर 4, एक्स क्यू यहाँ भी है, एक्स क्यू यहाँ भी है, तो 10 में से 4 घट जाएगा, -6x³ आएगा। फिर 22x स्क्वायर है और 20x स्क्वायर है, तो प्लस का 2x स्क्वायर, फिर माइनस का 44x है, 45x है और ये 44x है, तो माइनस का x बचेगा, माइनस का 90 और प्लस 92, तो +2 बचेगा। आप देख लीजिए कि ये मैच कर रहा है कि नहीं। मैच कर रहा है, -6x³ भी मैच कर रहा है, +2x स्क्वायर भी, -x भी, +2 भी। तो अब लिख देंगे वेरीफाइड, वेरीफाइड, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग डिवीज़न एल्गोरिथम में कभी भी किसी से भागा दे, हम चेक करके देख सकते हैं कि हमने सही बनाया है कि नहीं बनाया, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।